जय श्री महाकाल। दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं तो आपको अब रिविज़न करना है और अपना जो सिलेक्टिव मटेरियल है उसको पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है, अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि जो अंकुरण के दौरान जैसे कोई बीज होता है उसका अंकुरण होता है, उसको जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज की द्रुत शीतन उपचार की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बीज प्रशीतन। क्या कहते हैं, बीज प्रशीतन। और इंग्लिश में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्नालाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, वर्नालाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लाइकेन। क्या कह रहे हैं, लाइकेन किस प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। देखिए जो लाइकेन होता है उसमें किस प्रकार का संबंध होता है और किस प्रकार के संबंध का क्या है, उदाहरण है। तो ये एक जो है ना म्यूचस जो होता है उसके उदाहरण है। जैसे आपने देखा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सह परोपकारिता इसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कैक्टस किस प्रकार के पौधे का एक उदाहरण है। जो कैक्टस है ना वो किस प्रकार के पौधे का एक उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि गूदेदार पादप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नील हरित शैवाल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है ना किसको नील हरित शैवाल के रूप में जानते हैं, तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसे नील हरित शैवाल के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधों में पानी के परिवहन के लिए संवहनीय ऊतक को क्या कहा जाता है। देखिए जो पौधे होते हैं उनमें पानी के परिवहन यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है पानी का, उसके संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है। तो उस ऊतक को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं, जाइलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुनैन यानी कि जो सिनकोना होता है पादप के लिए किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। यानी कि कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो जो कुनैन होता है और सिनकोना होता है वो किस प्रकार के जो पादप होता है उस किस प्रकार के भाग के प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो वो छाल में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि ये छाल के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित किस में होता है। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो अंडाशय होता है उस वो अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। किस में हो जाता है परिवर्तित। पहला ऑप्शन आपके सामने कि बीज में परिवर्तित हो जाता है, दूसरा कह रहा है कि पुष्प केसर में, तीसरा जायांग में और चौथा आपके सामने है फल में। तब आप लोग क्या कहेंगे, जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो है ना डी यानी कि फल के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। जो फूल होता है, पुष्प होता है, उसके किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पराग कोश। ठीक है, पराग कोश इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जल चक्र के दौरान पौधों का कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन करता है। यानी कि जो जल चक्र होता है उसके दौरान पौधे का ऐसा कौन सा भाग होता है जो वाष्प का उत्सर्जन करता है। तब आप कहेंगे कि जो पत्ती होती है वो क्या करती हैं, वाष्प का उत्सर्जन करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि विज्ञान की वह शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायक करती है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे किस प्रकार का विज्ञान कहते हैं, उसे कहा जाता है घटना विज्ञान। क्या कहते हैं, उसे घटना विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस में जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं।
तो किस में नहीं पाए जाते हैं विशिष्ट ऊतक जल का संवहन करने के लिए? तब आप क्या कहेंगे, जो फ्यूनेरिया होता है उसमें नहीं पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पादप के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? पादप का जो ऐसा कौन सा भाग होता है जो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? तो आप कहेंगे कि जो जड़ होती है वो क्या दर्शाती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा है कि पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण क्या कहलाता है? जो पत्तियां होती हैं उनके रंध्रों से जब जल के वाष्प के रूप में जब जल के अणु जो होते हैं उनका वाष्पीकरण जो होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तब आप कहेंगे उसके कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, यानी कि वाष्प का उत्सर्जन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में फाइकस रिलीजियोसा, क्या कह रहे हैं, भारत में फाइकस रिलीजियोसा को किस वृक्ष के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है? यानी कि ये वृक्ष का जी क्या है, साइंटिफिक नेम है वृक्ष का, और कौन से वृक्ष का साइंटिफिक नेम है? तब आप कहेंगे जो अपना बबूल का वृक्ष होता है, बबूल का पेड़ होता है, उसे कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में फाइकस रिलीजियोसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? तो जैसे देखा होगा आपने, जो अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ें, तने जो होता है, तना होता है पेड़ का, उसमें पत्तियाँ होती हैं और जो कलिकाएं होती हैं उनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं, तो उस प्रकार के प्रजनन को किस प्रकार का प्रजनन कहते हैं? तो उसे कहते हैं वानस्पतिक प्रजनन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती है? तो अगर हम बात करें कि कौन सी जड़ी बूटी है जो तने से उगती है, पहले ऑप्शन में दिख रहा है आपको सोआ, दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है पुदीना, तीसरा ऑप्शन है अजवाइन और फोर्थ ऑप्शन है धनिया। तब आप कहेंगे जो पुदीना है ना वो जड़ से उगती है, जड़ से उगने वाली क्या है, जड़ी बूटी। तने से उगने वाली क्या है, एक जड़ी बूटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से क्या पुष्प का नर जननांग होता है, नर जननांग नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से क्या पुष्प का नर जनन अंग नहीं है? जो पुष्प होता है, फूल होता है, उसका नर जनन अंग कौन सा नहीं है? परागकोश या फिर परागकण या फिर बाह्यतल या फिर तंतु? तब आप क्या कहेंगे, जो बाह्यतल होता है वो क्या नहीं है, एक जनन अंग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जाइलम एवं फ्लोएम क्या होते हैं? तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, जो जाइलम होता है और वो फ्लोएम होता है ना, वो होता क्या है, एक प्रकार का संवहनीय ऊतक होता है। ठीक है, संवहनी होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। जो रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं उसमें जल हानि की दर जो है ना, मतलब जल जो है ना उसकी मात्रा कम हो जाती है, किसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है? तो किसकी उपस्थिति के कारण? क्यूटिकल की दर, जो क्यूटिकल होता है उसकी उपस्थिति के कारण वहाँ के जो पेड़ होते हैं उनमें जल की मात्रा कम हो जाती है और वो कांटे का रूप ले लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन कीड़ों से प्राप्त नहीं होता है? तो कीड़ों से प्राप्त नहीं होता है रेशम, शहद, लाख और मोती। तब आप क्या कहेंगे, जो मोती है वो किससे नहीं होता है प्राप्त? कीड़ों से। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं वो पुष्प क्या कहलाता है? तो ऐसा कौन सा पुष्प है जिसमें नर यानी कि मेल और फीमेल दोनों प्रजनन अंग होते हैं, वो कहलाता है उभयलिंगी पुष्प। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है?
तो जैसे जो होते हैं, जो फल होते हैं, उसमें रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? तब आप क्या कहेंगे? जो एल्कोहल होता है उसमें बदल जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नरम तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जो जिन जिन पौधों के तने नरम होते हैं उन पौधों को क्या कहते हैं? तो उन पौधों को कहते हैं साक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एल्गी यानी कि जो शैवाल है, एल्गी शैवाल क्रिप्टोगेम के किस अनुभाग से संबंधित है? तो जो एल्गी शैवाल होता है वो क्रिप्टोगेम के किस अनुभाग से संबंधित होता है? तब आप क्या कहेंगे? जो है ना, इसका आंसर थैलेफाइटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके आगे के और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप।